31 जनवरी को हमारे मुरार के व्यवसायी राहुल गोयल के साथ मुरैना के बागचीनी थाना अंतर्गत लूट होती है और लूट के बाद उनका जो ज्वेलरी थी करीब 2 करोड़ से ऊपर की ज्वेलरी लुटेरे ले जाते हैं। हिंदुस्तान के ऐसा कौन सा कोना है जहां मुरैना की पुलिस या पुलिस के संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। अमेरिका ने बिन लादेन को तलगर के अंदर दूसरे देश में जाके मार दिया था, उसके पास ये सूत्र थे। हमारी पुलिस क्यों नहीं तक पहुंच पा रही है? ये कहीं ना कोई कमी है जिस पर सरकार को भी चिंतन करना पड़ेगा। और हम आपसे पुनः यह आग्रह करते हैं कि जो 31 जनवरी को लूट हुई है उसका पूरा माल बरामद हो, लेकिन ये लूट अब बहुत दिन अनसुलझी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों का धैर्य जवाब देगा। इसके साथ ही 16 फरवरी को मुरैना में हमारे ग्वालियर के दूसरे टिम्बर व्यवसायी वो जब मुरैना जाते हैं और उनकी गाड़ी को पंचर करके उनकी गाड़ी में से 13.5 लाख रुपए की चोरी कर ली जाती है। तीसरी घटना मैं ग्वालियर की बताना चाहूंगा। बहरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारे एक व्यापारी बालकृष्ण अग्रवाल साहब जो यहाँ बैठे हैं, उनके यहाँ रात को 11-12 बजे बाद एक मिनी 407 अंदर शटर का ताला खोलता है, घुसता है, 2 टन माल उसके ऊपर लादता है और माल लादने के बाद वो ट्रक बाहर निकल जाता है, गोदाम ताला करके गायब हो जाता है और आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है, जबकि उनके द्वारा उन अपराधियों के नाम तक पुलिस को दिए गए हैं। चौथी घटना एक चोरी की घटना है हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। हमारे कार्यकारिणी सदस्य के परिवारजन के यहाँ वो अपनी माताजी को देखने 1000 बिस्तर के अस्पताल में आई थी और 3 घंटे बाद जब वो माताजी को देख के गई तो माताजी तो अस्वस्थ थी और वो स्वर्ग भी सिधार गई और उनका घर भी साफ हो गया और वो कम से कम 6-7 लाख रुपए की चोरी की घटना आज भी उसके अंदर मुलजिम ट्रेस नहीं कर पाई है पुलिस। तो मेरा आग्रह ये है, अगर ये इस तरह से पुलिस की कार्रवाई रही तो अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे और व्यापारियों में भय का माहौल होगा। बहुत जरूरी इस बात की आवश्यकता इस बात की है कि कोई कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा अपराधी जगत में ऐसी करनी पड़ेगी जिससे अपराधियों में भय हो और व्यापारी अपना पूरा स्वस्थ चित्त से और बेखौफ होकर अपना व्यापार और उद्योग कर सके। इस पे आप चिंतन रखें, इस पे आप अपने मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक होती है उसमें चर्चा करें, आवश्यकता पड़े तो कैबिनेट में इसकी चर्चा करें और अगर इस तरह से आप चिंतन करेंगे तो हमारे व्यापारियों के आप संरक्षक भी हैं, डिटेक्ट कर देती है। ये भी समाचार पत्रों में आता है। मैरिज गार्डन से हमारे यहाँ सबके यहाँ शादी होती है, अगर कोई बच्चा या महिला बैग चुरा ले जाती है तो आज तक किसी का बैग बरामद नहीं हुआ, ऐसा हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर रिटायर्ड पुलिस अफसर के यहाँ शादी होती है और उसके यहाँ से कोई बच्चा या महिला सोने का जेवर उठा ले जाती है तो उसका बैग और मुहिम अगले दिन सामने होते हैं, ये पुलिस की कार्रवाई है। हो सकता है ये संयोग हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस ऐसा जानबूझ के करती है, लेकिन हो सकता है ये संयोग हो, लेकिन ये संयोग सवाल पैदा करता है कि आज 13 फरवरी को हमारे व्यापारी के साथ चोरी हुई है, आज तक मुलजिम ट्रेस नहीं कर पाई पुलिस। तीसरी घटना मैं ग्वालियर की बताना चाहूंगा। बहरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमारे एक व्यापारी बालकृष्ण अग्रवाल साहब जो यहाँ बैठे हैं, उनके यहाँ रात को 11-12 बजे बाद एक मिनी 407 अंदर शटर का ताला खोलता है, घुसता है, 2 टन माल उसके ऊपर लादता है और माल लादने के बाद वो ट्रक बाहर निकल जाता है, गोदाम ताला करके गायब हो जाता है और आज तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है, जबकि उनके द्वारा उन अपराधियों के नाम तक पुलिस को दिए गए हैं। आपने भी उसके अंदर बोड़ापुर टीआई साहब को बात की, मैंने भी बोड़ापुर टीआई साहब को बात की, आपने एसपी साहब को भी कहा, एसपी साहब ने भी बोड़ापुर टीआई साहब को बात की। अभी तक अगर वो नहीं पकड़े जा रहे तो इनाम घोषित क्यों नहीं हुआ उनके ऊपर? ये जो सवाल पुलिस की कार्रवाई है व्यापारियों की घटनाओं में, ये इस बात का संकेत है कि व्यापारियों को पुलिस शायद गंभीरता से नहीं लेती है। कानून व्यवस्था जहां भी भंग होगी, कोई दिक्कत आएगी, मैं हर स्तर पे आपके साथ हूं। जिस दरवाजे पे जाना पड़ेगा उस दरवाजे पे जाऊंगा और अन्याय और अत्याचार होगा, चोरी होगी, उसके खिलाफ प्रदम सबसे पहले आपके साथ। मैं आपको कह दूं कि माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और आज मैं फिर उनसे बात करके
इस बात को बताऊंगा और उनको कहूंगा कि ये बात हमको, और ये बात मैं कह दूं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सशक्त होनी चाहिए। अपराधी किसी का भी परिचित हो, किसी जात धर्म का हो, अपराधी किसी का भी अपराधी होता है, वो आपके समय लगता है, आप पे भी जोर कर देगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आज अभी फिर 84 में, कल भी प्रवीण जी से मेरी बात हुई थी, मैंने बात सीएम को कही, आज 84 में इस बात को फिर रिपीटेशन करूंगा। अगर मेरी भेंट हुई और नहीं मैं 10 को तो ये बात करूंगा ही। मेरा कोई भाषण नहीं है, मैं आपके साथ हूं, आपका हूं, कल भी हूं, आज भी हूं, परसों भी। और औपचारिक भाषण नहीं होगा, इस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगा और अपना भाषण भी दूंगा। मैं डीजीपी से बात करूंगा, ये मैं आपको आज कह रहा हूं। मुझे भी कुछ चीजें, अगर हमारे शहर का व्यापारी जरा भी भयभीत हुआ तो ये ग्वालियर के लिए सबसे बड़ा क्षति होगी, क्योंकि व्यापार करने आएगा दूसरा कहां से? आपके अनुभवों के आधार पर व्यापारी आएगा, उद्योग उसी के आधार पर आएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भय का वातावरण खत्म करना है, मैं हर तरीके से आपके साथ हूं, साथ जुड़े हमारे आपके साथ है, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।